हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दे के सुने, ये भी मैं चाहूँगी। इट्स स्टोरी ऑफ अ टिपिकल इंडियन फैमिली, अ स्क्वायर फैमिली। और ये फैमिली की जो भी एक लड़की है उसको एक डाइजेस्टिव ट्रैक की बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी की वजह से उसके खाने पे बहुत से रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो भी वो खाती है वो उसको पच नहीं रहा है। मतलब कि उसके आंतों में, उसके स्टमक में जो भी कोई काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो कोई भी चीज़ खाने के बाद आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए, वो उससे नहीं मिल रहे हैं। जिसकी वजह से उसका बहुत ही वेट कम हो गया है। और इतना वेट कम हो गया है कि वो खुद चल नहीं पा रही है, वो खुद अपने आप खड़ी नहीं हो पा रही है। ओके, सो इट्स क्वाइट अ सिवियर केस। इतना सब हो जाने के बाद एक एक्सपेक्टेशंस थे उस फैमिली के साइड से कि फैमिली बहुत ही सूझबूझ से काम ले, बहुत ही अलर्ट हो जाए अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट फूड एंड एवरीथिंग। बट पूरा उल्टा इस केस में हो गया। उनके जो भी पिताजी थे तो उन्होंने एक सो कॉल्ड वेलनेस सेंटर शुरू कर दिया। तो ये वेलनेस सेंटर तो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको आराम से मिल जाते हैं वो आपको लेने हैं। बस वही प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ देना है। जो प्रोडक्ट्स कुछ पिल्स की फॉर्म में रहेंगे या लिक्विड्स की फॉर्म में रहेंगी, वही प्रोडक्ट्स आपको उसी पे रहना है। ओके, यू नीड टू लीव ऑल योर फेवरेट फूड्स एंड योर नॉर्मल फूड एंड एवरीथिंग, एंड आप वज़न कम कर देते। ओके, तो उन्होंने ऐसे ही किया, उनका बहुत सा वज़न कम हो भी गया। और इतना वज़न कम हो गया कि जो भी नाना नानी थे वहाँ पे, तो वो ऐसे बोलने लगे कि अरे क्या कर दिया है इसने, कोई प्रॉब्लम है क्या इसको, मतलब क्या कुछ बीमार है क्या, लाइक दैट। क्योंकि उनका जो भी वज़न कम हो गया, हम जो एक बोलते हैं कि एक हंसता खेलता चेहरा होना चाहिए, चुस्ती भरा चेहरा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, कम्प्लीटली अपोजिट इसके हो गया। उनके चेहरे पे बहुत से झुर्रियाँ आ गई थी, ही वॉज लुकिंग पेल, और बार बार बीमार पड़ने लगे थे, लाइक इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती थी। तो ये सब है, ये सब उन्होंने किया। तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। और मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि सभी लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। हम बहुत ही केयरफुली सोना खरीदते हैं। हम बहुत ही केयरफुली जीन्स या टॉप्स या साड़ी खरीदते हैं, जो भी हम इस बॉडी के ऊपर पहनने वाले हैं। ओके, तो इस बॉडी के अंदर जो भी कुछ जाने वाला है वो हम इतनी ब्लाइंडली कैसे खरीद सकते हैं। तो मतलब इज़न्ट इट शॉकिंग काइंड ऑफ अ थिंग। और बेसिकली इस प्रकार की वेट लॉस के बाद um, जो भी मैंने हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स देखे हैं उनमें बहुत से, 2-3 तो मुझे क्लियरली याद है, इस प्रकार के वेट लॉस के बाद जो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मुझे सभी लोगों से ये कहना है कि वेट लॉस जो आप समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा है एक्चुअली, एंड इट्स क्वाइट डेंजरस जब अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। बहुत सी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, जिसके बारे में आपको इनिशियली कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। ओके, तो इस प्रकार का वेट लॉस अगर आपका होता है तो ये मार्क कर रहा है, एक अलर्ट दे रहा है आपको कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विथ योर बॉडी एंड रियली नीड टू लुक इनटू, कि बाबा क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो प्लीज़ मुझे आप सभी से यही कहना है कि थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए अपने आप पे। बहुत से मेडिसिन जो है उनकी ट्रायल के लिए भी अगर आपको पता होता है तो एक या दो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अप्रूव किए गए हैं फॉर ट्रायल्स ऑफ मेडिसिन। तो आप अपनी खुद की बॉडी को ट्रायल एंड एरर के लिए कैसे दे सकते हैं। मतलब यू आर सो मच प्रेशियस, यू आर सो मच वैल्यूएबल टू ऑल योर लव्ड वंस। आप किसी के पति हो, आप किसी के सन हो, आप किसी के पापा हो, आप किसी के भैया हो, आप किसी की पत्नी हो, आप किसी की ममा हो, आप किसी की बहू हो। आपके लिए बहुत से जिम्मेदारियां हैं जो कि फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे रहेंगी, या फिर
सभी लाउड वंस के एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे रहेंगी। तो आप अपनी बॉडी को ट्रायल एंड एरर करने के लिए कैसे दे सकते हो? मतलब इट्स क्वाइट इरेशनल, इज़न्ट इट? तो मुझे सभी से यही कहना है कि पहली चीज़ तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो भी आप सेल्फ प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो वो मत लो, ओके? फिर भी अगर आप ले रहे हो तो कम से कम वो कंपनी के बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जांच करनी चाहिए। और मेक श्योर कि द प्रोडक्ट इज़ अप्रूव्ड बाय एफडीए, जो कि हमारे सभी मेडिसिन ड्रग्स एफडीए अप्रूव्ड ही होते हैं, होने चाहिए आइडियली। तो आप किसी भी गलत चीज़ को या नॉन अप्रूव्ड प्रोडक्ट को नहीं ले रहे हो। ये आपकी बॉडी है, आपका खुद का ज़िम्मा है ऑफ कोर्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। ये वेलनेस सेंटर तो उन्होंने शुरू किया था बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो बॉडी आपकी है, ट्रायल एंड एरर का मॉडल उससे बनाना या ना बनाना ये आप पे है। और किसके लिए? पैसों के लिए। आई थिंक सभी चीज़ें तो पैसों में नहीं तोली जाती है, मतलब योर हेल्थ इज़ सो मच, सो मच प्रेस्टिजियस। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए, बस इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। और दैट्स इट। आप कुछ सोचते हैं, आपके आजू बाजू ऐसे कुछ घट रहा है विच इज़ आप सोच रहे हो सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ज़रूर मुझे कनेक्ट कीजिए। मेरा ईमेल आईडी आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट पे, या फिर आप फॉर्म भर के भेज सकते हो। मेरी वेबसाइट है www.greenapples.com। और ऑफ कोर्स स्टे विद मी फॉर लव मेनी मोर अपडेट्स। ये जो भी स्टोरी है ये मैंने खुद देखी है, मेरे आजू बाजू घटी हुई, और इसलिए मुझे लगा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ के लिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए डू स्टे विद मी। Thank you so much for patient listening. Okay, bye bye. And I hope you will start thinking and you will start taking good care of your health.